Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. मैं लेकर के आई हूँ फायर साइंस के लिए रीडिंग. सो अगर आप एरीज या मेष राशि के हैं इन सन, मून, राइजिंग और इन वीनस, तो आज की इस रीडिंग को आप देख सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके जुलाई के महीने के लिए. जुलाई 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से. ओके, अपने माइंड को इन अ पॉजिटिव वे ज़्यादा आपको यूज़ करने की ज़रूरत है. थोड़ा काम एंड कंपोज्ड रिलैक्स्ड एनर्जीज में आपको रहने की ज़रूरत है. आप में से काफ़ी सारे लोगों को. सो एरीज, मेष राशि, किन बातों का ध्यान रखना है आपको इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021. जस्ट एक लास्ट शफल और मुझे ये समझ में नहीं आता ये वाला कार्ड क्यों आता है इतनी दफ़े. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. ऑलमोस्ट हर रीडिंग में आता है और मुझे ये लग रहा है कि आप लोग, कितने सारे लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जब भी देखते हैं, इवन टाइमलेस रीडिंग्स पे भी जब भी वीडियोस देखते हैं, आप लोग कितना स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं. ये मुझे लगता है इन कार्ड्स को देख करके एट टाइम्स कि आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में रहिए. अगर कुछ ऐसा है जो आपको कुछ क्लियरिटी चाहिए या कुछ आपको आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आप कह सकते हैं. डेफिनेटली मेरे साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं, रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, किसी और से बात कर सकते हैं, वॉट एवर इज़ कंफर्टेबल. लेकिन अपनी लाइफ में इतना सप्रेस्ड एनर्जीज में रहना आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है. दिस इज़ वॉट आई फील. सो जस्ट इन केस अगर आप इस रीडिंग के सामने आए हैं एट एनी चांस, सो यहाँ से डेफिनेटली आपके लिए गाइडेड मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस हैं. यहाँ से कुछ ऐसा है जो आपको जानने की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए. यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज है आपके लिए. ठीक है. सो मेष राशि, जुलाई 2021 में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या गाइडेंस आ रहा है. चाहे आप इस रीडिंग को रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहे हैं या जॉब, बिजनेस या आपकी लव लाइफ, जो भी करियर, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, आप उसके हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हैं. सो पॉसिबिलिटी का कार्ड पॉप आउट हुआ है एंड मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग थोड़े से हताश एनर्जीज में हैं. ये सोच रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि अब शायद इतना चांस नहीं है, अब शायद इतना टाइम नहीं है, या बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, कम टाइम है अब आपके पास में. तो ऐसा कुछ भी आप सोच रहे हैं. आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं, डेफिनेटली सबके सब नहीं सोचेंगे. या टाइम को लेकर के आप सोच रहे हैं कि मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड, इसलिए मैंने आपको दिखाया. आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब देर इज़ नो स्कोप, देर इज़ नो होप. और उसी के बाद में रीबर्थ का कार्ड आया, इसलिए मैंने आपको दिखाया रीबर्थ का कार्ड. आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपकी लाइफ में. और रीबर्थ के कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप लोग वापस अपनी लाइफ में फिर से बर्थ लेंगे, एंट्री मारेंगे फिर से. समटाइम्स यू जस्ट फॉल एंड देन यू गेट अप. तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए. बॉटम ऑफ द डेक से पुल करेंगे हम पहले फर्स्ट कार्ड एंड देन ओ गॉड. मुझे ये रीडिंग करने की ज़रूरत है, आपको लग रहा है. सारे कार्ड्स एक दूसरे के सामने जिस तरीके से आ रहे हैं, आई डोंट थिंक कि मुझे रीड करने की ज़रूरत है. आप खुद इस कार्ड को देख करके, इन सारे कार्ड्स को देख करके खुद रीडिंग समझ सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं. सो फर्स्ट कार्ड आया है शेयरिंग.
कंट्रोल, पॉसिबिलिटी पॉप आउट हुआ था कार्ड। वाह, ये कार्ड भी आया था एक्चुअली जब मैं शफल कर रही थी ना, तो इस साइड पे ये कार्ड गिरा था, टर्निंग इन। द ड्रीम, ब्यूटिफुल। साथ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है सोर्स। वी हैव माइंड, माइंड के साथ में क्लिंगिंग टू द पास्ट। मैं ये कार्ड्स एक्चुअली ले लेती हूँ ताकि थोड़ा सा मैं आपको समझा सकूं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ट्रस्ट, पेशेंस, आउटसाइडर, रिसेप्टिविटी एंड हीलिंग। बस ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। इतने सा लेकर के अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। आई होप सो। ओके, आई जस्ट शिफ्ट दिस अ लिटिल बिट मोर। ओके, अब सब ठीक है, दिख रहा है। आई होप सो। यहाँ से रखते हैं इन डेक को, यहाँ रखती हूँ, अगर ज़रूरत होगी मैं यूज़ करूँगी, नहीं तो वी विल जस्ट कंटिन्यू विद द रीडिंग। एंड आई थिंक आपको सब दिख रहा है। ओके, सो एरीज, सबसे पहले आपको ये कहूँगी कि आपके माइंड को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ओके, देयर आर 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स जो आपको, आपके माइंड को स्ट्रेस में ला रहा है। ओके, फर्स्ट इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओशो ज़ेन में देयर इज नो किंग क्वीन, मगर दूसरे जो डेक्स होते हैं उसमें किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी पास्ट को लेकर के उलझे हुए हैं, उलझन में हैं, ये मुझे लग रहा है, बिकॉज हमारे पास में आया है क्लिंगिंग टू द पास्ट। सो कुछ ऐसा है आप लोगों की लाइफ में, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, कुछ भी। ओके, सो पास्ट की कुछ एनर्जीज को लेकर के आप स्ट्रेस्ड कंडीशंस में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अभी इसमें एक बात बताऊँ आपको, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास में है, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो एक पैर बन रही है यहाँ पर। मुझे ये भी लग रहा है वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स ऑल्सो। नो सॉरी, नॉट पेज ऑफ कप्स। ओके, देखिए, मुझे लग रहा है कि आप आइदर किसी मेल या आइदर किसी फीमेल को लेकर के अपसेट हैं, बिकॉज यहाँ पेयरिंग हो रही है। ओके, पेयर्स यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो अगर आप एक मेल हैं तो आप किसी फीमेल को लेकर के परेशान हैं, एंड वाइस वर्सा। ओके, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ये मुझे लग रहा है, बिकॉज पैर बन रही है। तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, मैरिज हो सकती है, आप अपने स्पाउस को लेकर के परेशान हैं, कुछ दिक्कत फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स। सभी के साथ में रेजोनेट करेगी, पूरी की पूरी रीडिंग ज़रूरी नहीं है, बट कुछ लोगों के साथ कर सकती है, एक पार्ट आपके साथ रिलेट कर सकता है, पूरी रीडिंग रिलेट कर सकती है। आई डोंट नो, आप लोगों को हेल्प लेने की ज़रूरत है। पहली बात, मुझे यहाँ फेमिनिन एनर्जी, जो फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ लग रहा है कि आप अपने दिल की बात शेयर करिए, किसी से भी कर सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड जब मैंने रीडिंग शुरू की थी तो फर्स्ट वी हैड शेयरिंग, फर्स्ट कार्ड जो आया था वो शेयरिंग का आया था। आप अपने दिल की बात, आप जो स्ट्रेस में हैं, जो परेशानियों के अंदर हैं, उसको आप अपनी किसी फीमेल फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। आपको शेयरिंग करने की बेहद ज़रूरत है, ये मुझे लग रहा है। ओके, जिस पे ट्रस्ट है आपको, आप उनके साथ में अपने दिल की बात शेयर कीजिए। आपकी मॉम, आपकी वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ, जो भी फेमिनाइन एनर्जी, बट ज़रूरी नहीं है कि ओनली फीमेल हो,
कुछ मैस्कुलिन मेल्स के अंदर भी, फेमिनाइन सभी के अंदर होता है, मगर डोमिनेटिंग फेमिनाइन एनर्जीज होती है। तो कोई फीमेल व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप अपने दिल की बात को शेयर करने में बहुत कंफर्टेबल हैं, आप अपने दिल की बात उनसे शेयर कीजिए, बात कीजिए, बिकॉज दिस इज़ वॉट इज़ नीडेड। ठीक है, आपका माइंड आप पर बहुत हावी होने की कोशिश कर रहा है इन दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ जुलाई। उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगेन मैं कहूँगी कि आपको ये लग रहा था कि शायद सिचुएशंस अभी स्ट्रेसफुल है, शायद ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में, तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है। आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, आप कुछ पाना चाह रहे हैं, लेकिन उलझनों के अंदर फंसे हुए हैं। आपको, मुझे लग रहा है ट्रस्ट इश्यूज, ट्रस्ट फैक्टर्स भी कुछ हैं। आपको ये लग रहा है डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग पास्ट को लेकर के परेशानी में हैं, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हैं। ओके, पास्ट में कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस आप लोगों को हुए हैं, डेफिनेटली स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है, जिसकी वजह से अब आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लोगों पर हो सकता है, परिस्थितियों के ऊपर हो सकता है, जॉब या करियर के अंदर हो सकता है, किसी भी चीज़ के ऊपर आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जीज में स्टक हो गए हैं, ये मुझे लग रहा है। आप सपने बहुत देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सपने नहीं सपने बहुत देखते हैं, सब कुछ ठीक हो जाए, आप पॉजिटिवली आगे बढ़े अपनी लाइफ में। हो सकता है आप किसी के साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये सब कुछ आप सोच रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस वैसी नहीं हो रही है जिस तरीके का आपने अनुमान लगाया था या जिस तरीके का आपने सोचा था। तो सिचुएशंस उस तरीके की नहीं हो रही हैं। ओके, और ये सारी जो उथल पुथल है ना, वो आपको डिस्टर्ब करती जा रही है, कॉन्स्टेंटली आपको ट्रिगर करती जा रही है, कॉन्स्टेंटली आपको आप में से काफ़ी सारे लोगों को गुस्सा आ सकता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो हो सकता है शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो सकते हैं, एग्जॉस्टेड एनर्जीज में है आप, एग्जॉशन का भी कार्ड आया है। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। हार्मनी का कार्ड मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, पूरी की पूरी डेक ही आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पता नहीं उसमें कितना टाइम लगेगा, मगर अभी से ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी। देखिए, गुस्से को अपने कंट्रोल करने की आपको बेहद ज़रूरत है। अगर आपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आपने लूज़ कर दिया है, अगर आपको ये लग रहा है कि खुद के ऊपर सेल्फ डाउट हो रहा है आपको, या किसी और की वजह से आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अपनी ही लाइफ में आप एक आउटसाइडर बन गए। अब आपको अपनी लाइफ में कुछ बैलेंस नहीं समझ आ रहा है, आपको कुछ ये समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करने। आप हो सकता है लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। ओके, हीलिंग की ज़रूरत है आपको, चाहे हीलिंग एंड शेयरिंग दोनों साथ में आए हैं। ये पैर भी साथ में आई हैं, सॉरी, ये पैर भी साथ में आई हैं और ये पैर भी साथ में आई हैं। सो कोशिश कीजिए आप अपना किसी के साथ में आप बुक करिए, हीलिंग के सेशंस बुक कर सकते हैं। इन 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 अ वे मैं कहूँगी कि डिटॉक्स, कंप्लीट डिटॉक्स जिसको बोलते हैं, वो आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप इन्हीं एनर्जीज में, और किस एनर्जीज में, इस एनर्जी में ही फंसे रहेंगे, नॉट इन द मंथ ऑफ जुलाई, उसके आगे भी। ओके, अपने आप पर भरोसा लेकर के आइए। और अगर सपोज किसी ने आपको चीटिंग की है या धोखा दिया, या इन एनी वे दूसरों की बातों पर बहुत ज़्यादा, या दूसरों के एक्शंस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत रखना, दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा सुनने की कोशिश मत करना, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखना। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही, आपको लिंक आपके सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, आप उसके साथ में सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे, बातों के साथ में या किसी व्यक्ति के साथ में या किसी के बिहेवियर के साथ में, जस्ट डोंट लिसन।
डेफ, बस नहीं देखना, नहीं सुनना, कुछ भी नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वी जस्ट डोंट वांट टू डू इट. सो अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की बहुत ज़रूरत है. एट टाइम्स दूसरे क्या बोल रहे हैं, स्पेशली नेगेटिविटी, जस्ट डोंट लिसन. ओके, पॉजिटिव होने की ज़रूरत है. खुद के आपको एक्चुअली इनर वर्क करने की ज़रूरत है. दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग. फेमिनिन एनर्जी मुझे डेफिनेटली लग रही है, रिसीव करने की ज़रूरत है आपको फेमिनिन एनर्जी से. जो भी फीमेल आपकी लाइफ में हो सकती है, अगर मॉम, सिस्टर, हुसोएवर, जो भी कोई फेमिनिन एनर्जी है, यहाँ पर मैं अपनी भी बात करूँगी बिकॉज हमारे पास में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड शेयरिंग, पेशेंस, रिसेप्टिविटी आया है. सो अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है इन एनी वे, कोई फीमेल स्पेशली, सो उनकी बात सुनिए, शेयर कीजिए अपने प्रॉब्लम्स को, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो कीजिए, बिकॉज वहाँ से आपको गाइडेंस मिलने वाला है, ये मुझे लग रहा है. ओके, मेरे अलावा जो भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, हूसोएवर, आपको जिस पे ट्रस्ट है. पेशेंस बहुत रखना है. एट टाइम्स आपको पूरे महीने में एट टाइम्स यू विल हैव टू बी जस्ट, आई डोंट वांट टू लिसन. नेगेटिविटी नहीं सुनना है, कान बंद कर लेने हैं. ओके, कुछ नहीं सुनना है. जो चीज़, फिर से कहूँगी, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जिस चीज़ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ नेगेटिविटी, नहीं सुने, नहीं देखे उस चीज़ की तरफ. पास्ट एनर्जीज में से आपको निकलने की ज़रूरत है. पास्ट में जो भी हुआ आपकी लाइफ में, जो भी, उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको एक कंप्लीट डिटॉक्स करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आपका सम पार्ट ऑफ यू इज स्टक समवेयर इन योर पास्ट. आपका आज आपके कल में, पास्ट में फंस गया है, रुक गया है, अटक गया है, और वो तब तक अटका रहेगा जब तक आप उसको खींच करके या कुछ भी करके आज में ना लेकर के आए. आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर. ये मत पूछना ऐसा कैसे होता है. होता है, जो हीलिंग करते हैं उनको पता होती है. ओके, सो आई मीन आई डोंट नो, बहुत से अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं. ज़रूरी नहीं है, आई डोंट एक्सपेक्ट सब लोग सब कुछ जानते हैं या सब कुछ सबको पता है. सो आई डोंट एक्सपेक्ट दैट, बट ट्रस्ट मी. ओके, पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस. Don't listen to people. If they are not giving you anything positive, just don't listen. Listen, okay? New vision. आप ये पूरा देख रहे हो ना, सब कुछ आप देख रहे हो ना, मेन आर्का का कार्ड यहीं आया है. बाकी आप देखो, फायर, वाटर, और माइंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है खैर, बट वाटर एंड फायर. ओके, अब आप अगर कम पानी वगैरह पीते हैं तो कोशिश कीजिए ज़्यादा वाटर इनटेक, हेल्दी बैलेंस डाइट रखने के लिए. मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और फिजिकल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए. और कुछ भी प्रॉब्लम है, ओके, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं नहीं कहूँगी कि आप बहुत खुश हैं, स्टक हैं, समझ नहीं आ रहा, सपना देख रहे हैं, बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समटाइम्स खुद पर, समटाइम्स लोगों पे. तो बहुत सी हौच पौच खिचड़ी बनी हुई है. इन दिस सिचुएशन एक बात का याद रखना है, नेगेटिविटी को दूर रखना है. जो भी नेगेटिविटी आती है नहीं देखना है, नहीं सुनना है. ओके, वो आपने वो देखा होगा ना कि जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ पर वो लोग की मशीन के आगे ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं कि वो बर्फ़ काटता रहता है ना. तो वो ऐसे आपको ऐसे अपने आगे रखने पड़ेंगे कि नेगेटिविटी आएगी, इसको सीधा हटा दो, ऐसे आगे से हटा दो, ऐसे पास में आने ही नहीं देना है नेगेटिविटी को. न्यू विजन का कार्ड आया है. एक पॉजिटिव नई तरीके से अपनी लाइफ को, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई, आपको जीने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है. और जब मैं शफल कर रही थी, रीबर्थ भी आया था. चांसेस हैं आपके वापस से जहां आप फंस गए हैं इस वक्त, उसमें से बाहर निकलने के, लेकिन न्यू बिगिनिंग होने के, नया कुछ पाने के, नया कुछ
मिलने के, जो भी आपकी सिचुएशंस, जो भी आपका क्वेश्चन है, पेशेंस इज द की। पेशेंस बहुत सारा रखना है, और सिर्फ जुलाई नहीं, उसके बाद भी रखना होगा। मगर हम रीडिंग सिर्फ जुलाई के लिए कर रहे हैं, तो जुलाई डेफिनेटली पेशेंस रखना है आपको। ओके, नया सोचने की ज़रूरत है। नया आप हो सकते हैं। नई तरीके से सोचने की ज़रूरत है। नया नहीं, नई तरीके से सोचने की ज़रूरत है। पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। अब जो आपका पास्ट है ना, उसको अब आपको निकाल करके जस्ट लेट इट गो, उसको जाने देना है। आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव। और इसी के साथ में हमारे पास में बेहद प्यारा कार्ड आया है, दैट इज हार्मनी। आपका दिल और आपका दिमाग एक होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए पूरे महीने एंड एंटायर लाइफ, मैं कहूँगी, मगर फिलहाल सिर्फ महीने की बात कर रहे हैं, इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। गॉड इज देयर, आपके एंजल्स, आपकी गाइड, आपके गुरु, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, है आपके साथ में। थोड़ी सिचुएशंस डिफ़िकल्ट हो सकती है, टफ हो सकती है, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन आपका माइंड और आपका हार्ट दोनों साथ में रहेगा तो बैलेंस बना रहेगा। दिल कहीं भाग रहा है, दिमाग कहीं भाग रहा है, कन्फ्यूजन, और वो सर्कल के अंदर घूमते रहेंगे, एक महीने से दूसरे महीने, तीसरे महीने, और पता नहीं कितने साल। ओके, सो आई होप इतना पूरा क्लियर हो गया है आपके लिए। एक बात और कहूँगी मैं, गाइडेंस, बात मैं ये कहूँगी, और स्ट्रांगली गाइडेंस का कार्ड आया है। मेरे को लेना नहीं था एक्चुअली, मेरे मन में विचार था नहीं, मेरे मन में सिर्फ आइसोलेशन था, पर गाइडेंस आ गया, इसलिए फिर से कहूँगी। और यहाँ इंटेंसिटी भी दिख रहा है, गुस्से को कंट्रोल रखना। आइसोलेशन से मैं ये कहना चाहूँगी, आप अपने आप को, डोंट हेट योर सेल्फ फॉर वॉट एवर हैपन्ड। जॉब नहीं मिली, या आप जो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जिस काइंड ऑफ बिजनेस या रिलेशनशिप या किसी व्यक्ति को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो खुद से नफरत मत करिए, लोगों से नफरत मत करिए। उस किसी एक की गलती की सजा ना खुद को दीजिए ना किसी और को दीजिए, ये मैं कहूँगी। आपका जो दिल है ना, वो एकदम हार्ड हो गया है, यू आर नॉट, बर्फ हो गया है, पिघल नहीं रहा है अभी, आप एकदम, आप कोल्ड हो गए, जिसको क्या बोलते हैं कि जम गया, बर्फ हो गया है, जम गया है अभी। अभी आप ये सोचिए कि ये दोनों कितने ऑपोजिट कार्ड्स हैं। एक तरफ मैं आपको हार्मनी बोल रही हूँ, दूसरी तरफ हमारे पास में आइसोलेशन आया, यानी आप रोना भी चाहेंगे ना तो आपको आंसू भी नहीं आते होंगे। ये कार्ड है ये, कि अगर आपको रोना है देन यू डोंट हैव टीयर्स, यू जस्ट फील द पेन, देयर इज नथिंग एल्स। इसलिए फिर से कहूँगी, हीलिंग ज़रूरी है, हार्मनी ज़रूरी है, और गाइडेंस का कार्ड आया था, डेफिनेटली गाइडेंस लेने की भी ज़रूरत है आपको। नाउ डिपेंडिंग ऑन यू, एंगर को कंट्रोल रखना। ओके, चलिए पूछते हैं एरीज, मेष राशि के लिए जुलाई 2021 में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। इतने कार्ड्स लेने की मेरे मन में कोई भी मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन आई सेंस, सी मैं रीडिंग्स को 10-15 मिनट, हाफ एन आवर में नहीं बांधती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी क्लियरिटी दे सकूँ आप लोगों को, वही मेरा मोटो है। मैं जो भी मेरे चैनल पे आए वो यहाँ से कुछ पॉजिटिव लेकर के जाए, दैट इज व्हाट आई वांट। ओ गॉड, देयर इज अ ग्रेटर गिफ्ट you can give or receive than than to honor your calling. It is why you were born and how you become most truly alive. Okay, बनावट भी इतनी सुंदर है इसकी, और लाइट भी इस तरीके की आ रही है। एनीवेज, there is no greater gift you can give or receive than to honor your calling. It is why you were born and
how you become most truly alive. So हमारी लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट मोटो है, जो मोटिव है, जो गिफ्ट हमको मिले, हम क्यों धरती पर आए, हम क्यों दुनिया में आए हैं, वो कुछ और नहीं है, वो पहचानने की ज़रूरत है. देर इज़ नो ग्रेटर गिफ्ट देन यू. यू आर अलाइव, यू आर ऑनर योर कॉलिंग. आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो डेवलपमेंट है, वो क्या है. और हर्डल्स मिलेंगे तभी आपकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी. बिना इजी रास्ते पर कुछ नहीं मिलने वाला है. सो जितना डिफिकल्ट रास्ता है, उतनी ही आपकी इम्प्रूवमेंट, आपको उस तरीके से आपकी सोल जर्नी है ये. एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल जर्नी, सोल की जर्नी है. उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है. एंड दिस इज द रीजन यू आर हियर इन दिस, ऑन दिस अर्थ. ओके, तो वो करना है, वो करने की जरूरत है आपको. ओके, और सबसे ज्यादा ये करने की जरूरत है. तो बी योर सेल्फ, जस्ट लीव वॉट एवर हैपन, जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो. डंप दोज एनर्जीज. आपकी लाइफ में आगे बढ़ो. पास्ट को लेकर के अगर आज में चलेंगे ना, तो वो पास्ट ना वो कल था, ना आपको आज में जीने देगा. यू हैव टू नो दिस. आपको ये बात जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी एनर्जीज वहाँ छोड़ देते हैं, और वहाँ से जब वापस लेकर वहीं छोड़ देते हैं, और हम अपनी लाइफ में आगे चले जाते हैं. दिन साल महीने से हमारी एनर्जीज वही रहती है ना, वो हमारा पॉजिटिविटी खींचती रहती है, खींचती रहती है. तो वो आपको कुछ नहीं देने वाला है. ओके, सो जस्ट बी इन टुडे. वट एवर हैपन, जस्ट लेट इट गो. जो आपका सोल पर्पस है, जो आपकी जर्नी है, उसमें आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. मेरा गला भी थोड़ा सा डाउन हो गया है. सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. हिट ऑन द बेल आइकन. जब भी वीडियोस पोस्ट करूँ आपको ईजिली मिल जाए. ओके, विश यू बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में.